हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स को। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम्स का इंट्रोडक्शन और उसी के साथ ही साथ टॉपिक नंबर 2.1 साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। लॉगरिथम जो इनिशियली इंट्रोड्यूस किए गए थे वो एक ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट जिनका नाम अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी था, जो एक ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन थे, ना कि साइंटिस्ट। लेटर ऑन उसके बाद 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया लॉगरिथम्स का। उन्होंने फर्दर क्या किया कि उन्होंने टेबल्स प्रिपेयर किए जिनमें ई को बेस कहा जा रहा था और ई एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि ई की वैल्यू जो है वो है 2.71828। और सबसे पहले लॉगरिथम्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था? ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद। मैं नाम लिखते जाता हूं, आप नोट करते जाइए। अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी। मूसा अल ख्वाज़मी। और उसके बाद एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जॉन नेपियर है। उन्होंने टेबल्स को प्रिपेयर किया जिसमें बेस जो है वो ई है। ई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि वो जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग नंबर है। और उसके बाद 1631 में प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने टेबल्स बनाए जिसमें बेस 10 लिया गया। लॉगरिथम्स के यूज से हम कैलकुलेशन के एनॉर्मस लेबर यानी कि लंबे लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से बच सकते हैं। लॉगरिथम्स की जो वैल्यू है, लॉगरिथम का जो टेबल है, उससे हमें कैलकुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ी मदद होती है। तो ये था हमारा सिंपल और बेसिक लॉगरिथम्स का इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद हमारे लॉगरिथम चैप्टर, लॉगरिथम यूनिट के टॉपिक नंबर 2.1 साइंटिफिक नोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। सबसे पहले मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी ने लॉगरिथम्स के टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जॉन नेपियर और उसके बाद हेनरी ब्रिग्स नाम के प्रोफेसर ने लॉगरिथम्स के टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2.1 की तरफ। टॉपिक 2.1 जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। आपको सुना सुना टॉपिक लगेगा क्योंकि फिजिक्स में भी सेम टू सेम टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। 9th की फिजिक्स में यह टॉपिक आपको मिलेगा यूनिट नंबर 1 में। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन एक स्पेशल फॉर्म है टू राइट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स कन्वीनियंटली। साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है जिसमें हम बहुत ही ज्यादा बड़े और बहुत ही ज्यादा छोटे नंबर्स को आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद 2.1.1 कहते हैं कि एक्सप्रेस अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर दिया जाएगा, उससे हमें साइंटिफिक नोटेशन में करना है। एंड वाइस वर्सा का मतलब है उसका उल्टा, जो चीज पहले बताई थी, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन, तो वाइस वर्सा का मतलब साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसके बाद कहते हैं कि दुनिया में साइंस और इकोनॉमी मौजूद है और साइंस और इकोनॉमी में हम बहुत ही बड़े, बहुत ही छोटे और उसी के साथ क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। जैसे कि अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस जो कि है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक सेकेंड,
15 करोड़ किलोमीटर। ये काफी बड़ा नंबर है जिसको लिखने में हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है और हमारा टाइम भी जा सकता है। और एक एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम का वजन, वेट, वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। 000, उसके बाद फिर से 3 0, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3, कितने बार हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 और उसके बाद ये 9 और 10। तो इतने कम ग्राम्स जो हैं वो एक हाइड्रोजन एटम का वेट है। यहां पर देखिए, ये बड़े नंबर्स लिखने में हमें काफी ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है और इसमें हम कोई गलती भी कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं द राइटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्डिनरी नोटेशन इज टू डिफिकल्ट फॉर एवरीवन एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। इतने बड़े नंबर्स का लिखने के लिए हमें टाइम नहीं होता है। एग्जाम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इतने बड़े नंबर को आप बार बार नहीं लिख सकते। तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक तरीका डेवलप किया आसानी वाला, जिसमें हम बहुत ही छोटे नंबर और बहुत ही बड़े नंबर को छोटा कर कर लिख सकते हैं और उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है। अब यहां पर देखिए, इस 15 करोड़ वाले नंबर को मैं किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूं। तो यहां पर देखिए, इस लाइन को मैं हटा देता हूं। यहां पर देखिए डेसिमल पॉइंट आखिर में मौजूद है और कहीं भी डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, ये कॉमा है। यहां पर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो हम नंबर्स काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 या फिर आप 8 ले लें, इस 5 को भी ले लें। यानी कि डेसिमल पॉइंट को हमने इन 8 नंबर से गुजारा, क्रॉस किया। तो पॉइंट कहां पर आ गई? 1 और 5 के बीच में। तो यहां पर मैं लिखता हूं 1.5। ये सर प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स के तरीके से हम लिख रहे हैं क्योंकि उसमें बेस जो है वो 10 है। तो इसको हम क्या करेंगे? 1.5 इंटू 10 टू पावर, जितने नंबर हमने क्रॉस किए थे उतने हम लिख लेंगे। अब कभी कभी आपको नेगेटिव में भी आ सकता है, 1.5 इंटू 10 टू पावर -8। अब कब आएगा? अगर आप लेफ्ट टू राइट डेसिमल को ले जाते हैं, डेसिमल पॉइंट को, तब आपके पास पावर नेगेटिव आएगा। लेकिन यहां पर आपने राइट से लेकर लेफ्ट तक आए तो आपका पावर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सेम तरीके से यहां पर भी होगा। तो यहां पर क्या है? 0.0000, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे क्योंकि हमारी जो डेसिमल पॉइंट है वो यहां पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और उसके बाद क्या बच रहा है? 27। यानी कि 1 और 7 के बीच में हम पॉइंट को ले आते हैं। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे? 1.7 इंटू 10 टू पावर, हमने कितने नंबर्स को क्रॉस किया? 27। और यहां पर हम देखेंगे कि राइट से लेफ्ट किया है या लेफ्ट से राइट किया है। तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, अगर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव पावर आएगा। तो आप समझ चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको 4 एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि आपको बात सही तरह से समझ आ सके। उसके बाद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन। हमें नीचे दिए गए कुछ साइंटिफिक नोटेशंस हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं बड़े, उन्हें हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। यहां पर देखिए डेसिमल पॉइंट यहां पर है तो 1 2 3 4।
तो 4 और 0 के बीच में जो है वो पॉइंट आएगी। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, 4.0 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 × 10 टू पावर, हमने कितने नंबर्स को क्रॉस किया, 1 2 3 4, 4 नंबर्स को क्रॉस किया। और अब यहां पर हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो नंबर जो है वो पॉजिटिव आएगा। एक सेकंड, 1 2 3 4 5, 4 नंबर्स को क्रॉस किया, लेकिन बुक में जो है वो 4 × 10 टू पावर, हाँ एक सेकंड मुझसे गलती हो गई थी, नोट करने में गलती हो गई थी। 40900, तो डेसिमल पॉइंट यहां पर है 1 2 3 4 5 नंबर को हमने क्रॉस किया, तो हम लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि जब भी हम लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव रहेगा, अगर हम राइट साइड पर जा रहे हैं तो हमारा जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड नंबर, तो यहां पर देखिए 0.0000075, ये देखिए काफी बड़ा नंबर है। इसको लिखने में हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं और इसको लिखने में हमारा टाइम भी जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन और टाइम के वेस्ट होने से बचने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक तरीका जो है वो डिस्कवर किया, जिसका नाम साइंटिफिक नोटेशन है और जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ है, डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स को हम क्रॉस करेंगे, 7 और 5 के बीच में ले आएंगे। 7.5 इंटू, हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर ले आया तो पावर नेगेटिव आएगा। कितने नंबर्स को क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स को क्रॉस किया, तो 7.5 इंटू 10 टू पावर -6। अब 2 एग्जांपल्स हो गई, 2 और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको बात और अच्छे से समझ आ जाए। तो एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, तो इसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन तो इसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को दिया गया है, हमें उन्हें ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि नॉर्मल नंबर्स में लिखना है। ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि जैसे कि 2760000, कोई भी नॉर्मल नंबर उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी, मींस नॉर्मल नोटेशन। तो हमें दिए क्या गए हैं, पहली एग्जांपल है 2.76 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। तो अब उसके बाद यहां पर देखिए हम 1 2 यानी कि 4 नंबर्स अभी भी मिसिंग है। तो जो नंबर्स मिसिंग होते हैं आप उससे समझ जाइए कि जो नंबर मिसिंग है, जो नहीं दिए गए, वो हमेशा 0 ही होते हैं। तो यहां पर देखिए पॉइंट को 7 के से मूव करूंगा, 6 से मूव करूंगा तो 276, और आगे पॉइंट मूव करती जाएगी तो ये पावर्स कम होते जाएंगे। 7 को क्रॉस किया तो ये पावर 5 होगी, 6 को क्रॉस किया तो ये पावर 4 होगी, और 0 को क्रॉस किया तो 3, और 0 को 2, इसी के साथ 1 और पावर में 0। तो ये 3 नंबर तो आपको दिए गए हैं, जो नंबर्स आपको नहीं दिए गए आप समझ जाइए कि वो सिर्फ और सिर्फ 0 हैं। एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बात समझ आए। 5.24 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। तो बहुत ही छोटा नंबर है, 0.-4 है तो पॉइंट यहां जाएगी, तो 0.115 को क्रॉस किया, ठीक है, और 3 और भी बचे तो 3 0 आएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद 5 2 4, ठीक है। तो हमने क्या किया था, अगर हम लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो पावर पॉजिटिव, अगर हम राइट साइड पर जाते हैं तो पावर नेगेटिव। अगर आप ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर निकालना चाहते हैं तो आपको राइट साइड पर जाना पड़ेगा और पावर्स को कम करना होगा। फॉर सपोज यहां से आपने 7 को क्रॉस किया तो आप 6 से 5 पावर कर लें। फॉर सपोज आपने 7 और 6 दो नंबर क्रॉस किए तो आप 6 से 4 चले जाइए। इसी तरह ही अगर आप 5 को क्रॉस कर रहे हैं तो -3, और 5 के पीछे कुछ नहीं दिया गया तो आपके पास फिर भी पावर बच रहा है, तो आप समझ जाइए कि 3 0 आएंगे। तो 3 0 को आप क्रॉस करेंगे तभी आपके पास पावर 0 आएगा, ठीक है।
तो किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आ जाता है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो उस 1 को अगर हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस वैल्यू के साथ, क्योंकि आपको पता है कुछ पावर नहीं बचेगा, यहां पर सारे नंबर्स आ जाएंगे, 10 पावर 0 हो जाएगा, 10 पावर 0 1 के बराबर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 लिख लीजिए। तो 1 अगर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम हमें सेम ही नंबर मिल जाएगा, 3 0 और 5 2 4। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको लॉगरिथम्स का इंट्रोडक्शन दिया और टॉपिक नंबर 2.1 कवर करवाया। Subscribe my channel and like my videos for more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.